बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। एक अहम तरीन खबर और वो है लोगों को लापता किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा कौन कहाँ है। मुकदमात अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों में बाकायदा तौर पर समन किया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन कहा जाता है शेख रशीद साहब का भी हमें नहीं पता, उस्मान डार साहब का भी हमें नहीं पता, और फरूख हबीब का भी हमें नहीं पता, अली नवाज का भी नहीं हमें पता। बहुत सारे रहनुमा इसी तरीके से हैं, और जो रहनुमा गिरफ्तार होते हैं उनको रिहाई मिलती है, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 20-20 मरतबा गिरफ्तार किया गया। शहरियार अफरीदी हमारे सामने हैं, शानदाना गुलजार हमारे सामने हैं, और इसी तरह श्री मजारी हमारे सामने हैं, चौधरी परवेज लाई साहब हैं। बहुत सारा कुछ किया जा रहा है, और पिछले 17 महीनों में पाकिस्तान में एक इंतहाई जुल्म सितम की दास्तान है, और एक लतीफ़े हैं, और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और 17 महीने से जारी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद था, और शहबाज शरीफ साहब थे, और जनाब राना साहब थे। वो 16 महीने 15 महीने एक काम करते रहे, और क्रश पीटीआई, क्रश इमरान खान, क्रश अवाम, मैं तो कहता हूँ वो करते रहे, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी नहीं हुई। और उसके बाद अगला जो है काकड़ हुकूमत, बुगटी साहब, ये उनकी एक्सटेंशन नहीं बल्कि ये शहबाज और राना प्लस गवर्नमेंट आ गई, और इन्होंने भी वही तरीका अख्तियार किया। शेख रशीद साहब इनके दौर में हुकूमत में लापता हुए, उस्मान डार साहब इनके दौर हुकूमत में लापता, फरूख हबीब साहब इनके दौर हुकूमत में लापता। और उस्मान डार साहब को आज एक टीवी चैनल पे वो अपेयर हुए, बल्कि टीवी चैनल नहीं, टीवी चैनल चल के एक ड्राइंग रूम में गया, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे उनको कहा गया, एक इंस्ट्रक्टर था, एक प्रोड्यूसर था, एक डायरेक्टर था, एक पूरा फिल्मी माहौल था कि आपने कैसे दौड़ दौड़ के आना है, जैसे वसीम बदामी साहब आते होते हैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले, ख़ास तौर पे हर लम्हा पुरजोश, या जो है जीतो पाकिस्तान आते हैं फहद, उस तरीके से बाकायदा तौर पे कहा गया कि आपने ये रिहर्सल करनी है। जबकि एक दिन पहले उस्मान डार साहब के भाई, कल सारा दिन उनकी सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे उनकी गुफ्तगू चलती रही कि जनाब हमारे साथ इतना जुल्म न करें कि हम यहाँ बेयारो मददगार हो जाएं और एक मकबूजा वादी की तरह ना हो जाएं, बल्कि अगर उस्मान डार ने कुछ किया है तो उसको अदालत में पेश करें। उनकी वालदा मुसलसल अपीलें कर रही थी, लेकिन उनकी वालदा का भी कोई अपील नहीं सुन रहा था। इसके बावजूद, और उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले उनके घर पे जो कुछ हुआ, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ, और उनकी वालदा के साथ ये अल्फाज अदा करते हुए शर्म आती है, और तबीयत पे एक बोझ होता है कि हम क्या कह रहे हैं। उनकी वालदा के साथ कहा गया कि जी उस्मान डार को पेश करें वरना हम रेप करेंगे, ये यहाँ तक कहा गया, और उसकी वीडियो जो है वो पूरी दुनिया ने देखी। ये सब कुछ हो रहा था। फिर उस्मान डार साहब को सिंध से उठा लिया गया, और सिंध से उठाने के बाद फिर क्या हुआ, होम मिनिस्टर, सिंध के होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर हारिस क्या कहते हैं, पहले मैं आपको वो सुनवाता हूं, बल्कि उससे पहले ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। असल मामला ये है कि अंदर इमरान खान है, वो मान नहीं रहा, और वो बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, और वो अपने जो 3 बातें, जो भी बात की उसके साथ की जाती है, वो 3 बातें कहता है कि मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें, फ्री एंड फेयर ट्रायल दे दें, मैं जानूं, मेरे मुकदमात जाने, और सिर्फ फेयर ट्रायल मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ओपन ट्रायल करें आप और पूरी दुनिया देखे। और इसके अलावा वो कहता है कि 9 मई को जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजाएं दें, और ये जो सियासी कैदी हज़ारों की तादाद में बंद हैं उनको रिहा करें। अब हुआ यही है, असल मामला जो है इमरान खान साहब नहीं मान रहे, तो फिर क्या हुआ, क्योंकि ये पैगाम आया, जेल से आया, वो पहले ज़रा सुन लें कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं। उनकी हमशीरा अलीमा खान और उज़मा खान, उनकी मुलाकात हुई कल अडयाला जेल में। बाहर आके उन्होंने कहा कि एक पैगाम मेरी तरफ से, इमरान खान की तरफ से दे दें जाके, पहले वो सुन लें। इमरान खान ने कोई डील की ना बात हुई है, ना उसके पास कोई आए, उसको हमें बताना पड़ रहा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपको तो मिलना है, कहते मेरे पास तो कोई नहीं आया, और मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, वो एक और, ये थी उज़मा खान उनके साथ खड़ी हैं। तो वो कह रहे थे कि मुझे आके लोग पूछते हैं तो बताते हैं, तो बाहर जाके बता दो, कोई डील नहीं होगी। तो यही असल मसला है। अब एक और मैं गुफ्तगू सुनवाता हूँ उस्मान डार साहब के हवाले से। उस्मान डार साहब की गिरफ्तारी पे ख्वाजा हारिस साहब, होम मिनिस्टर सिंध, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस, वो क्या कहते हैं, वो सुनिए जरा दोबारा से। और उस्मान डार को भी सिंध से गिरफ्तार किया गया। आज तो तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां जैसे पहले जारी थी वैसे जारी रहेंगी।
देखें, जो भी हलीम आदिल चेब के खिलाफ मेरे ख्याल में पहले से केसेस हैं, वो उसके ऊपर उनको उन्होंने पकड़ा है। अगर अब ये कहेंगे कि हम किसी पोलिटिकल विक्टिम से नहीं कर रहे हैं, और उस्मान डार मेरे ख्याल में बारिश फौरन निकले हुए थे, वहां काफी अच्छे थे और उस सूरत में वो गिरफ्तार हुए हैं। अदरवाइज हमने यहाँ किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। जिसकी FIR कटी हुई है, देर उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही है, वो होते हैं। अदरवाइज हम ये थे ब्रिगेडियर हारिस, होम मिनिस्टर, और वो कह रहे थे कि उनके खिलाफ FIR कटी हुई थी, इसलिए हमने गिरफ्तार किया। अब अगर वो उनको गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार थे तो, लेकिन आज जिस तरीके से उनको पेश किया गया, पहले जरा वो भी सुन लें कि कामरान शाहिद बहुत अच्छे हमारे कॉलीग, यानी कि हमारे एंकर पर्सन बहुत अच्छे हैं और बहुत सारी खबरें ब्रेक करते हैं वो। और उन्होंने मॉडल टाउन, साना मॉडल टाउन की रिपोर्ट भी ब्रेक की थी, उन्होंने शहीद अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी ब्रेक की थी, और उन्होंने कुछ और खबरें भी ब्रेक की। लेकिन आज उन्होंने उस्मान डार साहब, जो कि होम मिनिस्टर सिंध ब्रिगेडियर हारिस से कह रहे हैं कि ये हमारी तहवील में हमने गिरफ्तार किया क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज थी, लेकिन आज वो आ गए मंजर आम पे। उनकी वालदा मुसलसल अपीलें कर रही हैं कि खुदा के लिए मेरे बेटे के बारे में बता दो। वो चीफ जस्टिस से अपील कर रही थी, वो सबसे कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। कल सिंध हाई कोर्ट ने उस्मान डार की गुमशुदगी की FIR दर्ज करने का भी हुक्म दिया अलग से, क्योंकि मान नहीं रहे थे। होम मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे पास है, हमने गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस कह रही थी हमारे पास नहीं है। तो होम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े होते हैं। अब जरा सुनिए कि कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में आज क्या गुफ्तगू हुई, इब्तदाई हिस्सा सुन लें। लेकिन बिलाखिर वो आ ही गए, हमारे हर दिल अजीज उस्मान डार साहब आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। ये इस तरह कि कौन मरेगा बिलियनर वाली आपने छलांग मारी है। डार साहब कैसा लग रहा है शाहिद साहब के घर पे आके? माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त, बड़ी खुशी हुई। आपने मुझे कहा था आप आएंगे और आपने मुझे बुलाया यहाँ, मुझे बड़ी दिली खुशी हुई। और सब खैरियत से? माशाल्लाह, चमक तो आप पहले से भी कर रहे हैं। अच्छा। जी, डार साहब मेरे साथ जा रहे हैं वो इंटरव्यू देने के लिए, जो तहलका खेज इंटरव्यू है, जिसमें ये बताएंगे कि 9 मई के वाकयात के बाद से ये कहाँ थे, अब ये क्यों इधर आए हैं, क्या इनकी जिंदगी के अहम डिसीजन है, और बड़े तहलका खेज इंकशाफात करने लगे हैं ये 9 मई के एपिसोड में। मैं और डार साहब आपके साथ आ जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेश नजर आ रहे हैं। 9 मई से आप रिपोर्ट हुए थे, हम बड़े परेशान थे कि आप किधर गए हैं, लेकिन ये फैसला आपने क्यों किया कि मुझे इंटरव्यू देना है, और क्या ऐसे अहम फैसले? तो पहले तो मैं आपके शो बड़े मिस करता रहा हूँ। 5 माह बाद बड़े अग्रेसिव आर्गुमेंट्स, मैं भी दिया करता, और बड़े फायरिंग किस्म के हमारे प्रोग्राम होते थे, और 5 माह मैंने मिस भी किया उस माहौल को। और आपने ठीक कहा, मैंने कुछ अहम फैसले किए थे, तो मैंने कहा क्यों ना। लेकिन मुझे कैसे आया आपको? देखिए, आपके साथ एक कंफर्ट लेवल भी है मेरा, हम बहुत प्रोग्राम्स इकट्ठे कर चुके हैं, तो मैंने कहा क्यों ना कामरान शाहिद के साथ ही बैठ के आपने वादे पूरा कर दिया, आपने घर में रहना था, आप आगे आए। तो वो भी एक बड़ी वजह है। मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि फिर मैंने इनसे ये कहा कि मैं घर आऊंगा तो घर में आके बैठ के इंटरव्यू करेंगे। तो चाय बड़ी जबरदस्त है। बोलते थे, और कामरान शाहिद को मैं सबसे बड़े चैनल से बताना चाहता हूँ, ये लाइन भी आपकी बड़ी मिस करता रहा हूँ मैं। उस्मान भाई, ये बताएं कि ये वो उस्मान डार साहब थे जो लापता थे। होम मिनिस्टर सिंध कह रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा था। आज वो अचानक कामरान शाहिद साहब के घर पहुंच गए और प्रोग्राम उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में क्या कहा ये भी आगे जाके आपको बताता हूँ। लेकिन ये वही उस्मान डार साहब हैं जिनके घर पे रेड किया गया, जिनकी प्रॉपर्टीज सील की गई, उनकी वालदा मुख्तलिफ अदालतों में गई, सिविल अदालतों में गई, अपनी जायदादें वापस करवाने के लिए, अपने घर डी सील करवाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियां डी सील करवाने के लिए। फिर ये वही उस्मान डार साहब इनके मुद्दे मुकाबल ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन लड़े, और ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन हार रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से रब्ता किया और उन्हें कहा कि जनाब मेरी मदद करें। फिर बाजवा साहब ने भी तस्दीक की कि उस ख्वाजा आसिफ से पूछें उस रात उन्होंने मुझे फ़ोन क्यों किया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा मैंने फ़ोन किया था। उसके बाद फिर वो रिजल्ट तब्दील हुआ और रात गए, सब कुछ ठीक हो गया। सुबह उठे तो ख्वाजा आसिफ साहब जीत चुके थे, और फिर वही ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर आगे जाके जो मामला तय किए। तो ये मामला है, अब वही हल्का है, वही सब कुछ है। और वहाँ पे उस्मान डार साहब, क्योंकि वहाँ की जो फिरदौसा शकावान साहिबा हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं, उस्मान डार साहब ने अभी तक पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और वो मुसलसल इनकारी थे। उनके जितने भी कारोबार थे उनको बंद कर दिया गया था। तो बहरहाल ये एक ब्रेक थ्रू हुआ जी आज, और इसको इस तरीके से पेश किया गया। तो आज उन्होंने जो इंकशाफात किए जी वो जरा सुन लें, क्योंकि बाकी तो बैकग्राउंड आपको बता चुका हूँ 21 साल में उनको क्या हुआ था सारा कुछ। तो 9 मई के वाकयात की प्लानिंग चेयरमैन इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क में सदारत की गई। तो अभी तक मियां महमूद रशीद साहब नहीं बता सके,
अभी तक एजाज चौधरी साहब नहीं बता सके, अभी तक यास्मीन राशिद साहिबा नहीं बता सकी, अभी तक वो लोग नहीं बता सके जो 9 मई के बाद जेलों में कैद हैं। और इसलिए अब ये उस्मान डार साहब के साथ, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे मामलात होते हैं, और जब आप जाहिर उस्मान उनकी वालदा मुसलसल बयान करती रही, वो सारी दास्तान पीछे मौजूद है, जो दर्दनाक स्टोरीज हैं। फिर उनके ड्राइवर, उनके जो मुलाजिम हैं, उनको अगवा किया गया था। वो जब रिहा होकर वापस आए तो उन्होंने क्या बयान किया था, वो भी सारी मौजूद है कि किस तरीके से कहा गया कि हम बेलिबास कर देंगे। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत की गई थी। 9 मई का जो वो कहते हैं जी जो हमला है, वो भी सारे का सारा आसम मुनीर को ओहदे से, हाँ एक बात उन्होंने की कि अक्टूबर 22 का लॉन्ग मार्च आसम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया। अब ये जो बात है अक्टूबर 22 वाली, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो लॉन्ग मार्च आया, आके इमरान खान साहब ने अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हमारा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है और ये प्राइम मिनिस्टर का काम है, वो जाने और उनका जाने काम, और वो वापस चले गए थे। इसलिए ये मेरा ख्याल है स्क्रिप्ट राइटर से कुछ गलती हो गई है, क्योंकि इमरान खान साहब तो उससे पहले कह चुके थे, और डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट जो है वो इमरान खान साहब के पास गए, उन्होंने कहा फौरन आप समरी साइन करें। वो फौरन समरी साइन हो गई थी, क्योंकि उस रात ये बैठे थे कि इमरान खान इसको रोकेंगे और फिर एक नया, और वहीं से खेल शुरू होगा। वो खेल खराब हो गया था। 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। तो अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो इसका मतलब है इमरान खान साहब के पास तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो आर्मी चीफ को हटा सकते। तो एक बार पहले भी ये बात कही जा चुकी है, तो फिर तो इत्तेजाज अहसन साहब ने, फिर तो अंदर के लोग हैं, तो अंदर के लोगों को वो किधर है, खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई साजिश हुई है तो। इसलिए चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। ये बहुत अरसे पहले से ये है जनाब उस्मान डार साहब का सारे का सारा कजिया, और मसला एक ही है, और वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं मान रहे और वो अपने असूलों पे कायम हैं, और वो कह रहे हैं आज भी, कल भी उनको जो पेश किया गया, पहले उनको अटक जेल में जिस हाल में रखा गया, और आज उनको रखा गया अडयाला जेल में जिस तरीके से रखा गया। एक और मैं आपको सुनवा देता हूँ, क्योंकि आप वो गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात वाक़यात क्या हैं, और असल सिचुएशन जो है वो बहुत असल मामला आपको अलीमा खान और उनकी बहन मिल के आई हैं। बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन उनको रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनकी गुफ्तगू सुनिएगा कि साइफर में साइफर या केस है वो बिल्कुल है ही फारिग केस है, और उसमें तो उन्होंने एक बैरूनी मुदाखलत से आगाह किया, ना कि उन्होंने यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन खुदा न खास्ता बाहर भेजी। ये इल्ज़ाम नहीं है उन पर। जरा सुनिए कि वो क्या कहती हैं अलीमा खान। साहब के अगर स्टेटमेंट सुनना चाह रहे हैं उन्होंने तो उन्होंने कहा है, और अगर आप ये चलाने की आपको इजाज़त हो इससे ना चाहिए कि वो रिकॉर्डिंग दें जो ये चला सके। उन्होंने बोलती रहे ये बंदा अगर यहाँ से हट जाए तो कितना मुझे लगता है जान दिया नहीं बोलती रहे। उन्होंने कहा है कि ये जो केस चल रहा है साइफर का, ये इन कैमरा जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जो दबाव उन पर लगाई गई है वो एप्लीकेबल नहीं है इमरान खान को। वो तो ये है कि आप अपने मुल्क से बदारी करके यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर देंगे। ये बात इमरान खान का जुर्म क्या है? इमरान खान का जुर्म यह है कि बाहर से एक साजिश हुई, और ये केस ये है कि तुमने अपने लोगों को क्यों बताया कि बाहर से पाकिस्तान के ऊपर और हुकूमत के ऊपर साजिश हो रही है। इस वक्त इमरान खान की बताया। अब ये सारा केस चलाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प को, जो एक जॉइंट सेक्रेटरी है अमेरिकन हुकूमत का, जनरल बाजवा को और अमेरिकन एम्बेसी को। ये इमरान खान ने फिर से तीनों नाम दिए, और उन्होंने कहा कि आज अगर ये केस आप इमरान खान के ऊपर इन कैमरा चलाकर और उनको 10-20 साल की कैद दे रहे हैं, इसके बाद कौन सा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आने के बाद जुर्रत करेगा कि अपने लोगों को सच बता सके जब इस मुल्क के खिलाफ साजिश होगी। ये पहले उन्होंने कहा ये सोचने की बात है कि इसके बाद अपने मुल्क के लिए कौन प्राइम मिनिस्टर खड़ा होगा। तो ये उनका पहले पैगाम था और आज फिर से पैगाम है, अगर आप इसको चला सकें तो ये लोगों तक पहुँचा दें कि इमरान खान की ज़िंदगी अब खतरे में। उनको इन्होंने कई महीनों या कई सालों तक इरादा कर दिया जल्दी जल्दी से साइफर केस, नाजायज़ केस
मैं तो जज साहब के ऊपर मुझे तरस आ रहा है, जिनको ये काम करना पड़ेगा कि एक कोई लॉ जो अप्लाई नहीं इमरान के ऊपर कर रहा, इमरान खान के ऊपर, उस लॉ के तहत वो इतने बड़े लीडर को, एक कौम के लीडर को आप जेल में डालेंगे और 10-20 साल की कैद के लिए उनके लगता है इरादा है। और जब वो जेल में होंगे, साजिश क्या होती है? साजिश ये है कि ताकि वो वहाँ से जिंदा इतनी देर रह ना सके। इसका मतलब एक ही तरीके से जहर देने का, उनको जहर देने का इरादा है इनका, हमें ये पता है। लेकिन ये भूल जाएंगे या हम घर में बैठ के करेंगे। अगर इन्होंने हमें सबको जेल में डालना है, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये हम आराम से बैठ के ये साजिश की इसको कबूल नहीं करेंगे। थैंक यू। तो ये आपने गुफ्तगू सुनी जी, हलीमा खान और उज़्मा खान जो अंदर गुफ्तगू वो बता रही थी। तो बुनियादी बात यही है कि उस्मान डार साहब पूरी दुनिया जानती है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये सूरत हाल है। ये है उस्मान डार साहब की गिरफ्तारी, लापता होना और उसकी बाजियाबी और ड्राइंग रूम में आना और उसका इंटरव्यू, ये सारी चीज़ है जी। इसलिए इस मेरा ख्याल है कि इस सदी में किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।